हेलो दोस्तों, मुझसे कई बार बहुत से लोग पूछते हैं कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नोट्स कैसे बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नोट्स बनाओ। मतलब यूपीएससी की तैयारी हो गई या फिर जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी, तो उनके लिए आप नोट्स कैसे बना सकते हो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाइए तो काफ़ी शॉर्ट बनाइए, ये पहला मोटिव होना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ नोट्स अपने बना रखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये कोई टॉपर्स के नोट नहीं है ना, मैंने अभी तक एग्जाम क्लियर किया, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन ये मेरे नोट्स जो है काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी लेंदी नहीं है जैसे नोट्स बाकी लोगों के होते हैं। तो मैंने और बनाया, अभी ये एक ही बार में पढ़ रहा हूँ, इसलिए ये काफ़ी आपको अच्छे दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो ये नोट्स है मेरे, ये इन्वायरमेंट का नोट है, आप पढ़ सकते होंगे। ये क्लास 12th जो बायो है उसके लास्ट 4 चैप्टर का है। उसके बाद ये क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसके जो चैप्टर्स हैं उनके यहाँ पे 100 नोट्स हैं। ये मैंने सारे पूरे, इसमें दोनों पार्ट हैं। ये तो मैंने कई बार पढ़ रखा है इसलिए थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके यहाँ पे नोट्स हैं, 100 नोट्स हैं। मैं बनाता रहता हूँ अभी इनको। तो ये नोट्स हैं, ये काफ़ी साफ़ सुथरा है क्योंकि मैंने अभी तक इससे नहीं बुक से पढ़ रहा है सारा। तो ये दोस्तों नोट्स है। अब देखिए, नोट्स में बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको नोट्स का एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, चैप्टर 1 है यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब यहाँ पे मैंने फालतू की जानकारी नहीं लिख रखी, तो शुरुआत में दिया गया था कि यहाँ पे ताज का शासन था, फिर जो है जो है कंपनी का शासन, फिर ताज का शासन। तो वो सब शुरुआत का इंट्रोडक्शन लिखने के बजाय मैंने डायरेक्ट शुरुआत की। कंपनी का शासन 1793 से 1858 तक हुआ। पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में, उसमें क्या क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉस्टिंग थे, ठीक। अब से पूरा नाम मत लिखिए, लॉर्ड वरन हॉस्टिंग, ये सब नोटंकी में लिखिए, सिर्फ हेस्टिंग लिख दीजिए, आपको याद रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक। मद्रास में मुंबई के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, ये बात मैंने लिखी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो किला बनाया गया तो वो यहाँ पे मैंने लिखा। तो इस तरीके से आपको न्यायालय की स्थापना हुई, उसमें 3+1 जो है न्यायाधीश अपॉइंटमेंट किए गए, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना नियंत्रण सशक्त करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने 100 नोट्स बनाए, ठीक। ये देख सकते हो आप लोग, ठीक। अब इसमें क्या है, जब आप इसको याद करोगे ना तो आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे अब ताज का शासन आया नहीं, जब वहाँ पे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चली गई, वो उसी की जगह पे जो क्राउन रूल करने लगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया। तो देखिए, सिंपल सा है। अब यहाँ से एग्जाम में यूपीएससी से क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ चुका है, आपको पता होगा 1835 का अधिनियम जो कई बार यहाँ से आया, वो देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट। ये इतनी जो थीम है ना, इतना लिखा हुआ, इससे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकता है। पिछली बार भी पूछे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से, इस वाले चैप्टर से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो ये बेसिकली मेरा मोटिव है कि आप 1 से 2 पेज में 1-2 चैप्टर को समेट सकते हैं, ठीक। जैसे मैं भी अगर बात करूँ इसी पॉलिटी में, तो आगे मैं कोई और चैप्टर लेता हूँ जो तनिक लेंदी चैप्टर है, जैसे कि ये चैप्टर जो है ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट चैप्टर आपको पता है पॉलिटी में कम से कम 30 से 40 पेज में दिया हुआ है। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत में मैंने इसको कितने पेज में, 1, 2 पेज, 3 पेज और यहाँ पे 4 पेज में मैंने इसको समेटा है, ठीक। इसके बाद ये डीपीएसपी आ जाता है, ठीक। 4 पेज में मैंने इसको समेटा है, ठीक है। और आप देखिए ना, तो इसमें मैंने स्टिकी नोट्स भी लगा दिए। और यहाँ से यूपीएससी ने हर साल एक क्वेश्चन पूछा है, हर साल एक क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से हर साल एक क्वेश्चन, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो मूल कर्तव्य है उनसे एक क्वेश्चन। ये मूल कर्तव्य के नोट से आधे पेज में ख़त्म हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन। तो सोच सकते हो कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए जिस तरीके से आपको एग्जाम में काम आएगा। अब मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया नोट्स ऐसे ही बनाएंगे तो कहीं छूट ना जाए क्वेश्चन। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको भी नहीं पता कि यूपीएससी क्या आपसे पूछेगा, ठीक। तो आपको नहीं पता ना कि आपसे क्या पूछेगा, तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के चक्कर में मत जाइए, आप अपने कंसेप्ट को मजबूत करिए, ठीक है। अगर आपने सारे आर्टिकल पढ़ रखे हैं फंडामेंटल राइट डीपीएसपी रिलेटेड, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप वहाँ पे आंसर बना दोगे इसका, ठीक। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको ना कि बहुत ज़्यादा नोट्स इन सब चीज़ों के पीछे भागना, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो आपके बहुत बढ़िया नोट्स होंगे। इस बात को मैं कहता हूँ हमेशा कि खुद के बनाए नोट्स बढ़िया होते हैं। भाई आप बहुत से लोग कहेंगे भैया ये नोट्स का पीडीएफ दे दीजिए। अरे पीडीएफ मैं दे दूंगा, मैं तो ग्रुप पे भेज देता हूँ, लेकिन उन पीडीएफ का करोगे क्या, खुद से नोट्स बनाओगे, वो ज़्यादा काम में आने वाले हैं आपके। तो ये दोस्तों मैंने बताया। अब देखिए, ये मैंने पॉलिटी के हैं, अब ये मेरा जो है ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ठीक। ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ये चैप्टर 1 है जो 11th की ज्योग्राफी का, भारत की स्थिति, ये क्लास 9th में भी दिया है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं इसको लिखा, क्योंकि मैंने 9th में इसको पढ़ रखा और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ से मेरे को काम हो जाता, इसलिए मैंने इस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया। सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बार बार के पूछ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको देखिए काफ़ी क्रिप्स बना रखा है नोट्स को, ठीक है। यहाँ से मुझको और किसी चीज़ के पढ़ने की नहीं, मेंस के लिए भी मैं इसी से काम चला लूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको नोट सिंपल में बनाने, ज़्यादा बहुत ज़्यादा
वो नहीं करना है। इसी में आपको मैपिंग का भी ध्यान रखना होता है, तो मैप के लिए आप अलग से मैप खरीद उसमें भर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाए कई सारे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन सिर्फ इतने से बना रखे हैं, पिछले साल भी और इससे पहले भी। इस तरीके से इन सभी में से क्वेश्चन यूपीएससी बना चुका है। क्यों बना चुका है? क्योंकि एनसीईआरटी से एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नदियों तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन बना चुकी है एनसीईआरटी। अगर ध्यान से पढ़ते तो क्वेश्चन तो मतलब मैंने जो नोट्स बनाए ना वो फैक्चुअल हैं, साथ पे क्रिप्स हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं। तो इस तरीके से आपको भी नोट्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा जो है लेंदी नोट्स मत बनाइए क्योंकि आपको काम नहीं आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। प्लीज़ जय हिंद, जय भारत।